किसान नेता सतनाम सिंह का ये जो बयान है, आज किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेता सतनाम सिंह का बयान सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 32 जत्थे बंदियों की बैठक खत्म होने के बाद आया है, जिसके बाद ये खबर बड़ी होती जा रही है कि 4 दिसंबर को किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। दरअसल इसके संकेत कल से ही मिलने लगे, जिस पर आज मोहर लगती दिख रही है। क्या 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या संसद आंदोलन के बीच से ही मिले? चूंकि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लग गई, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। आंदोलनकारियों का एक तबका गांव घर जाने की बात करने लगा, खेत खलिहान लौटने को लेकर मन बनाने लगा। हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी हमने देखना, हमने खेत भी देखने हैं। कौन चाहता है कि हम जहाँ रहें? सभी लोग जाना चाहते हैं घर में, खुशी की लहर है सबके मन में, सब खुश हैं लोग। सुना आपने, मन में खुशी की लहर है क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस हो गए। सरकार ने इनकी सबसे बड़ी मांग मान ली। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत की हट है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोई नहीं जा रहा वापस। तो कल बात हो गई कि अब रहना है आगे तक? सब यहीं रहेंगे, कोई 6 डिमांड्स पूरी होने तक सब यहीं रहेंगे जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। हाँ। मुकदमे वापसी नहीं होंगे। हाँ। ये मोर्चे नहीं हटेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर जल्द आंदोलन खत्म होने की बात कहां से उठी? आखिर वो कौन किसान नेता हैं जो 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने का मन बना रहे हैं? या फिर क्या आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेताओं में फूट पड़ गई है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोमवार को कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लगी, जिसके बाद पंजाब के किसानों के 32 गुट ने सिंघू बॉर्डर पर इमरजेंसी मीटिंग की। आंदोलन खत्म करने को लेकर राय शुमारी की गई। कहा तो यहां तक जाता है कि सोमवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान किया जा सकता था, लेकिन इस बात के लिए संयुक्त किसान मोर्चा राजी नहीं हुआ और किसान संगठनों के बीच में फूट ना दिखाई दे, इसलिए इस फैसले को 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो सभी 42 के करीब किसान संगठनों के नेता होंगे जो विज्ञान भवन में केंद्र सरकार से बातचीत में शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद आंदोलन को खत्म करने के सर्वमान्य तरीके पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। लिहाजा सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी घर लौटने की बात तो कह रहे हैं, साथ ही 1 दिसंबर की मीटिंग में होने वाले फैसले की भी बात कह रहे हैं। को सारा सरकार ने मांगे मान ली है, तो फिर हम घर में ही जाएंगे और घर में देखो खेत में काम करेंगे। जाना चाहते हैं? अब आप लोग वापस लौटना चाहते हैं या नहीं लौटना? ना देखो, जब हमारा काम पूरा हो गया है तो हम वापस जाएंगे। तो हमारी कल जो 1 दिसंबर को मीटिंग हो रही संयुक्त मोर्चे की, कल मीटिंग देख के चले जाएंगे बाद। अच्छा, कल की बैठक के बाद किसान वापस चला जाएगा जी। जो संयुक्त मोर्चा कहेगा ना वही तभी जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। जो लीडर आपके डिसाइड कहेंगे ना, नहीं तो बैठे हैं तो बैठे रहेंगे तब तक, ऐसे नहीं जाएंगे। 1 दिसंबर की बैठक में एमएसपी कमेटी पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिसंबर को भी मीटिंग बुलाई है। मतलब करीब करीब ये साफ है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलनकारियों की घर वापसी पर विचार किया जा रहा है। मतलब आंदोलन खत्म करने को लेकर हलचल तेज है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि राकेश टिकैत एमएसपी पर कानून बनाने तक आंदोलन को चलाना चाहते हैं, जबकि किसान नेताओं का एक धड़ा कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन खत्म करना चाहता है। अब जानिए कि वो कौन लोग हैं जो आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर मुख्यतः पंजाब के आंदोलनकारियों ने डेरा डाल रखा है। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के आंदोलनकारी हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसान आंदोलनकारी हैं। अब आपको किसान आंदोलन के जो 3 चर्चित चेहरे हैं वो दिखाते हैं। दर्शन पाल सिंह पहला चेहरा, जिनके हवाले से खबर आई आज, ये देख रहे हैं आप इनको। यहाँ पर 30 किसान संगठनों के कन्वेनर हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है
उसके मेंबर भी हैं, ऐसा कहा जाता है। यहां पर चेंज करें इसको, यहां पर दर्शनपाल सिंह, नेक्स्ट चेंज करें। वो है पंजाब के किसानों के बीच खासा प्रभाव है इनका। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हरियाणा के किसान नेता, ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियरली अभी ऐसा कह रहे हैं। राकेश टिकैत, जिनको आपने थोड़ी देर पहले सुना टीवी 9 से बातचीत करते हुए, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद इनके आंसुओं को आंदोलन को नई धार दे दी है। अब वो एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। यह समझने वाली बात यह है कि कृषि कानूनों का सबसे पहले विरोध पंजाब के किसानों ने ही किया था। उन्हीं के आह्वान पर पंजाब के साथ साथ हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच किया, जिसमें बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी शामिल हो गए। क्योंकि एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में होती है, इसीलिए एमएसपी पर कानून इनकी प्रमुख मांग में नहीं था। पंजाब के किसानों की मुख्य मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी और पराली जलाने पर सजा ना मिले। सरकार मांगे मान चुकी है। नेक्स्ट, उधर कृषि कानून वापसी के बाद हरियाणा के किसानों की मांग है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, जिस पर हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं से डेटा मांगा है। कल मुलाकात होने जा रही है और आज खट्टर साहब ने ऐसे संकेत दिए कि हम इस पर सोच रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार और किसान नेताओं के बीच सुलह का फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बात के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये कंफर्म नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी आधिकारिक नहीं है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। यह भी कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, वहां पर कुछ किसान नेताओं का यह कहना है केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कहा गया है। 1 से 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें होंगी। किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मानी है। 4 दिसंबर को वापस लिया जा सकता है किसान आंदोलन, क्योंकि 4 दिसंबर को एसकेएम की बैठक है, संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसके बाद अब सबकी निगाहें कल होने वाली किसानों की मीटिंग और 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।